हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ सिनगेमी। जब मेल और फीमेल गैमिट दोनों का होता है फ्यूजन तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगेमी। और सिनगेमी से पहले बनता है जाइगोट, और जाइगोट में जब डिवीज़न होते हैं तो यहाँ पर बनता है एम्ब्रियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जनरेटिव न्यूक्लियाई ये फ्यूज होता है एग सेल के साथ और ये बनाता है जाइगोट, और जाइगोट में जब डिवीज़न होते हैं तो इससे बनता है एम्ब्रियो। तो ये जो प्रोसीजर है ये होता है टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की साइट पर प्रेजेंट होता है एग सेल। मोस्ट ऑफ जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। कि जाइगोट में डिवीजन तब होता है तब क्या प्रेजेंट हो, एंडोस्पर्म। और ये जो फीचर है ये है एंजियोस्पर्म का फीचर। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है इसमें पहले बनता है एंडोस्पर्म और इसके बाद में बनता है जाइगोट। द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो ये बनाता है प्रो एम्ब्रियो, टू सेल्ड, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट, आप देख सकते हैं कि ये जाइगोट है और जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन ये होता है ट्रांसवर्स। तो बीच में से ये डिवाइड होता है और इससे बनती है टू सेल। एक होती है लार्ज साइज सेल और सेकंड है स्मॉल साइज। लार्ज साइज सेल ये होती है बेसल सेल and second it is a terminal cell. बेसल सेल इसमें होते हैं फर्दर डिविजन्स बाय नंबर ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन और ये फॉर्म करता है 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर। तो यहाँ पर ये बना सस्पेंसर और सस्पेंसर की जो एंड सेल है ये होती है लार्ज साइज, और ये एंड सेल लास्ट जो सेल है ये होती है लार्ज साइज और इसका जो फंक्शन है ये है एज ए होस्टीरिया, मीन्स ये फूड को करती है एब्जॉर्ब। सस्पेंसर इसका एक मेन रोल है कि ये एम्ब्रियो को पुश करती है टूवर्ड्स एंडोस्पर्म, कि जहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है ये सस्पेंसर एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स एंडोस्पर्म फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब बारी आती है टर्मिनल सेल। तो टर्मिनल सेल ये है स्मॉल साइज सेल और इसमें पहले डिवीज़न होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न इस तरह से, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होने पर एक होता है ट्रांसवर्स डिवीज़न। तो यहाँ पर बनती है 8 सेल्ड एम्ब्रियो। इसके बाद फर्दर डिवीजन्स होते हैं तो ये टर्न होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर टू हार्ट शेप और हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रूसीफेरी टाइप, मीन्स ये फैमिली बिलोंग करता है क्रूसीफेरी को, जिसे वर्तमान में कहा जाता है ब्रेसिकेसी। और एग्जाम्पल है कैप्सुला बुर्सा पेस्ट्रिस। और इस तरह से होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट पर ये फाइनली होता है मैच्योर। और मैच्योर होने पर इसमें अपीयर होते हैं रेडिकल, सस्पेंसर, कोटिलिडॉन्स, प्लूम्यूल।
मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो। तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होते हैं कुछ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में ये वैल्यू रखता है 3 मार्क्स का फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो एम्ब्रियो की जो लेबलिंग है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है स्कूटेलम, और स्कूटेलम इट इज़ ए सिंगल कोटिलिडोन इन मोनोकोट्स, कि जो मोनोकोट में कोटिलिडोन जो होता है उसे कहा जाता है स्कूटेलम, एंड इट इज़ सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, कि जो एम्ब्रियो का एक्सिस है इसके एक साइड में ये प्रेजेंट होता है। एट इट्स लोअर एंड, तो देख सकते हैं कि ये है इसका लोअर एंड, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है रेडिकल, रूट कैप, और साथ में ये एनक्लोज होता है अनडिफरेंशिएटेड शीथ, और इसे कहा जाता है कोलियोराइजा। तो ये है रेडिकल, और ये रेडिकल बनाता है रूट, और इस रूट को प्रोटेक्ट किया जाता है बाई रूट कैप, और इसके ऊपर होता है अनडिफरेंशिएटेड शीथ, और इसे कहा जाता है कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज द एपिकोटाइल। तो स्कूटेलम का जो अटैचमेंट है इससे अपर रीजन, ये वाला रीजन, इसे कहा जाता है एपिकोटाइल, और इस एपिकोटाइल रीजन में होता है शूट एपेक्स, और शूट एपेक्स इसके साथ होते हैं कुछ लीफ प्रीमोर्डिया जो बनाते हैं लीफ को, एंड इट इज़ कवर्ड बाई ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि यह है एक होलो स्ट्रक्चर, और ये कवर्ड किससे होता है, बाई कोलियोप्टाइल। डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडोन, कि एक तो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 होते हैं कोटिलिडोन। तो होता क्या है कि एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है इसके अबव लेवल ऑफ कोटिलिडोन, की कोटिलिडोन से ऊपर का जो लेवल है यहाँ पर, ये रीजन कहलाता है एपिकोटाइल, और ये एपिकोटाइल रीजन इसमें प्रेजेंट होता है प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर शूट और स्टेम फॉर्मेशन। और इसका जो सेकंड रीजन है द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन, इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल रीजन, और ये जो हाइपोकोटाइल रीजन है इसके एंड्स पर प्रेजेंट होता है रेडिकल, और रेडिकल ये प्रोटेक्ट किया जाता है बाई रूट कैप, और रेडिकल इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट इनिशिएशन। तो मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो, तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड डिफरेंस के बेसिस पर या डायग्राम के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.